can do, sir. I can't do anything. एम्बिशन टॉप पे पहुंचने का है, लेकिन अपना काम खुद करके, किसी की मदद नहीं चाहिए मुझे। जो भी बनूंगी अपने क्रेडिट पर बनूंगी। कोशिश तो यही रहेगी, और किसी और की पोजीशन नहीं चाहिए, मुझे अपनी पोजीशन खुद बनानी है। 90 के दशक में जिसकी एक्टिंग और खूबसूरती से करोड़ों लोगों को कायल किया, उस दिव्या भारती की कहानी आज हम आपके लिए ले आए हैं आपके अपने पसंदीदा चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज पर। दोस्तों, दिव्या वो बला थी जिसके कदम से बॉलीवुड डगमगा गया। अपने 2 साल के करियर में इस खूबसूरत हीरोइन ने उस वक्त की सारी एक्ट्रेसेस को मात देते हुए रंक से राजा तक का सफर तय किया। दोस्तों, दिव्या भारती के इस वीडियो से आप जिंदगी के उन पहलुओं से रूबरू होने वाले हो जिसे अक्सर आप नजरअंदाज करते हो। बॉलीवुड हो या कोई छोटी मोटी कंपनी, इंसान जज्बे के साथ काम की शुरुआत करता है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें समय से पहले कामयाबी मिलती है, कुछ लोग की जिंदगी में कामयाबी देरी से दस्तक देती है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के ऐसा लगता है जैसे कामयाबी ने इनके साथ ही जन्म लिया होगा। पर इन सारी चीजों के परे अगर हम जाते हैं तो एक बात तो मानना पड़ेगी कि सफलता मिलना तो आसान है, पर उस सफलता को बरकरार रखना बहुत मुश्किल। और दिव्या भारती के साथ भी ऐसी ही कोई बात थी, इसीलिए तो बॉलीवुड दिव्या भारती को अनप्रोफेशनल कहते थे। सिर्फ 2 साल के करियर में लगभग 24 फिल्में करने वाली दिव्या भारती का यह रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। 25 फरवरी 1974 को जन्मी दिव्या हिंदी सिनेमा में आने से पहले तेलुगु फिल्मों में चमक चुकी थी। 1988 की फिल्म गुनाहों के देवता यह पहली फिल्म थी जिसमें दिव्या भारती को अभिनय करना था, पर निर्देशक ने उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया। फिर फिल्म राधा का संगम में उन्हें मुख्य अभिनेत्री का मौका दिया गया, पर निर्देशक को लगा कि दिव्या में बहुत बचपना है, इसीलिए ये फिल्म भी उनके हाथ से खींच ली गई। उस वक्त दिव्या सिर्फ 14 या 15 साल की थी। फिर अगले कुछ महीनों तक उन्होंने डांस और एक्टिंग की क्लासेस ली, जिससे दिव्या की एक्टिंग की खूबी खूब चमकने लगी। फिर 1990 में आते आते उन्होंने बोबली राजा इस तेलुगु फिल्म में बतौर मुख्य अभिनेत्री के रूप में काम किया, और इस फिल्म ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में धमाका मचा दिया और 16 साल की दिव्या भारती रातों रात सुपरस्टार बन गई। 4 तेलुगु और 1 तमिल फिल्म करने के बाद दिव्या ने हिंदी सिनेमा जगत में दमदार एंट्री ली फिल्म विश्वात्मा के साथ। 1992 की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साधारण प्रदर्शन किया, पर 7 समुंदर पार इस आइटम नंबर ने दिव्या भारती हर किसी के दिलों में बस गई। उसके बाद फिल्म दिल का क्या कसूर में दिव्या ने काम किया, पर इस फिल्म की हालत भी विश्वात्मा जैसी हुई। पर इस फिल्म के गाने को लोगों ने खूब पसंद किया। एक अखबार में इंटरव्यू देते वक्त दिव्या ने कहा, मैं जानती हूँ कि मेरी फिल्में बहुत बुरी तरह से गिर रही हैं, पर मुझे गिरकर उठना आता है और एक दिन मैं कामयाबी के चरम सीमा तय करूंगी। पर दिव्या ने जो कहा वो करके दिखाया। आने वाली सारी फिल्में हिट साबित हुई और दिव्या भारती ने मात्र 2 साल में बुलंदी नाप ली। शोला और शबनम, दीवाना, जान से प्यारा, ऐसी 10 फिल्में दिव्या के अभिनय से सज गई। 1992 की सुपरहिट फिल्म दीवाना में दिव्या भारती ने न्यू कमर शाहरुख खान के साथ काम किया था। शाहरुख खान तो रातों रात सुपरस्टार बन ही गए, पर दिव्या भारती को लोगों ने दिग्गज अभिनेत्रियों के साथ तोलना शुरू किया। इस फिल्म के बाद दिव्या को मिली हुई कामयाबी नियंत्रण से बाहर जाने लगी। ऐसा नहीं था कि दिव्या ने कोशिश नहीं की, इसलिए तो आने वाली सारी फिल्में हिट हुई। पर यहाँ बात हो रही है नैतिकता की। शराब, नशा, अफेयर्स, इन सारी चीजों ने दिव्या को इस तरह पकड़ लिया कि दिव्या भारती ये भूल गई कि उसकी उम्र अभी भी छोटी है। पर एक दिन शोला और शबनम की शूटिंग के वक्त दिव्या भारती की किस्मत में एंट्री ली साजिद नाडियाडवाला ने। तब तो दीवाना रिलीज भी नहीं हुई थी कि यहाँ दिव्या ने साजिद के साथ शादी कर ली, और वो भी छुप छुप के। यही नहीं, शादी करने के जज्बे में दिव्या ने इस्लाम धर्म अपना लिया। कहा जाता है कि तब तक तो दिव्या और उसके घर वालों का रिश्ता बिगड़ गया था। धीरे धीरे दिव्या को फिल्म मेकर्स अनप्रोफेशनल बोलने लगे।
मैं इग्नोर कर दूंगी, ध्यान नहीं दूंगी इस तरफ, क्योंकि ये सब चीजें ज्यादा मायने नहीं रखता। ये सब होता ही है फिल्म इंडस्ट्री में, ये सब होना ही है। ये सब हुआ नहीं तो फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, ऐसा है। तो इसकी तरफ से ध्यान हटा दो तो ही कुछ बन सकते हो, अगर इसकी तरफ ध्यान जाएगा तो यू कांट बी सक्सेसफुल इन लाइफ। पर इतना सब हो जाने के बाद भी उनकी फिल्में कमाल की हिट होती थी। दिव्या भारती वो अभिनेत्री थी जिसने फिल्मी करियर और पर्सनल स्पेस को एक होने नहीं दिया। कहीं ना कहीं दिव्या को महसूस होने लगा था कि उसने अपनों को खो दिया है। उनके करीबियों का यह कहना है कि दिव्या डिप्रेशन का शिकार हुई थी, पर वो अपना फिल्मी करियर बचा के रखना चाहती थी। इसीलिए तो दिव्या ने सिर्फ 2 साल में 24 फिल्मों में काम किया था, जो आज भी एक अभेद रिकॉर्ड है। एक चेहरे के पीछे कई चेहरों को लेकर चलने वाली दिव्या भारती को काम से बहुत अपनापन था। वो यहाँ जिंदगी भर राज करना चाहती थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसीलिए 5 अप्रैल 1993 को खबर आई उसके आकस्मिक मौत की। किसी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि पूरे फिल्म इंडस्ट्री को अपने बाहुबल से उठाने वाली और सिर्फ 19 साल की दिव्या भारती ने खुदकुशी की है। दिव्या के आकस्मिक मौत के साथ फिल्म जगत के कई निर्माताओं का नुकसान हुआ। अनिल कपूर की फिल्म लाडला लगभग आधी फिल्म आ चुकी थी, पर हादसे के बाद श्रीदेवी के साथ फिल्म को पूरा किया गया। मोहरा, कर्तव्य, विजयपथ, दिलवाले और आंदोलन जैसी कई फिल्में थी जिसमें दिव्या भारती को काम करना था। दोस्तों, दिव्या भारती के इस कहानी से सीख मिलती है कि कामयाबी चाहे छोटी हो या बड़ी, उसे सही ढंग से संवारा ना जाए तो किस्मत का खेल उल्टा भी पड़ सकता है। इसीलिए जो है, जितना भी है, उसमें खुश रहना सीखें। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।